કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહ ગુજરાતના પ્રવાસે અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન છે। મહાત્મા મંદિર ખાતે હિન્દી દિવસ સમારોહમાં ઉપસ્થિત 5મું અખિલ ભારતીય રાજ સંમેલન પણ યોજાયું। તો વૈષ્ણોદેવી ખાતે સરદાર ધામમાં હાજરી આપશે કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી। નવનિર્મિત કન્યા છાત્રાલયની મુલાકાત પણ કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહ લેવાના છે। વિવિધ કાર્યક્રમોમાં તેમની હાજરી હશે, બેઠકોનો દોર પણ ચાલશે। તો અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં વિવિધ કાર્યક્રમોનું આયોજન છે। ગાંધીનગરના દ્રશ્યો સામે આવી રહ્યા છે। મહાત્મા મંદિર ખાતે હિન્દી દિવસ સમારોહમાં ઉપસ્થિત 5મું અખિલ ભારતીય રાજ सम्मेलन पर में से गुलामी की मानसिकता से मुक्ति की दिशा में भाषाई आत्मनिर्भरता को नई ऊंचाई देने का संकल्प लिया गया है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी इस संकल्प को साकार करते हुए सभी भारतीय भाषाओं को समान मान्यता और सम्मान दिलाने का सतत प्रयास कर रहे हैं। इसी दूरदृष्टि के अंतर्गत विकसित हुए हैं 2 महत्वपूर्ण डिजिटल साधन, भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी और हिंदी शब्द सिंधु। भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी केवल एक अनुवाद प्रणाली नहीं बल्कि भाषाओं को जोड़ने वाला डिजिटल सेतु है। अब हिंदी और सभी राज्यों की आधिकारिक भाषाओं में अनुवाद होगा और भी आसान, तेज और सटीक। इस प्रणाली का उद्देश्य है केंद्र और राज्यों के बीच आधिकारिक पत्राचार को सरल और सुगम बनाना। विशेष रूप से गृह मंत्रालय के अधीनस्थ भारतीय भाषा अनुभाग के लिए विकसित परंतु सभी के लिए सुलभ और उपयोगी न्यूरल मशीन ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मेमोरी और स्पीच रिकॉग्निशन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों से लैस ये टूल पहले किए गए अनुवाद को याद रखता है और हर नए दस्तावेज को और बेहतर बनाता है। भारतीय बहुभाषी अनुवाद सारथी सिर्फ एक टूल नहीं बल्कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का तकनीकी संकल्प है। हिंदी शब्द सिंधु है भारत की भाषाई आत्मा का डिजिटल अभिलेख। 2021 में माननीय गृह मंत्री जी के विजन से इसका नया अध्याय शुरू हुआ। सभी विषयों जैसे जनसंचार, आयुर्वेद, खेलकूद, अंतरिक्ष विज्ञान, भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, वैमानिकी, कंप्यूटर विज्ञान, इलेक्ट्रॉनिक्स, भूगर्भ शास्त्र, मानविकी आदि की शब्दावली और भारतीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों के साथ पहले 51,000 शब्दों से आरंभ, फिर 3.5 लाख तक और आज 7 लाख से भी अधिक शब्दों के साथ। इसकी विशेषता ये है कि ये केवल हिंदी का नहीं बल्कि सभी भारतीय भाषाओं का साझा मंच है। लक्ष्य है 2029 तक इसे दुनिया का सबसे बड़ा शब्दकोश बनाना। ये केवल शब्दों का संग्रह नहीं बल्कि अतीत की जड़ों को वर्तमान की जरूरतों और भविष्य की संभावनाओं से जोड़ने वाली सेतु रेखा है। हिंदी शब्द सिंधु, शब्दों से जोड़ता भारत, डिजिटल युग की ओर बढ़ता भारत। आइए इन दोनों प्रयासों को अपनाएं और मिलकर कहें जय हिंदी, जय भारत। आप सबको पुनः बधाई, बहुत बहुत। देवियों सज्जनों, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय की प्रेरणा से राजभाषा विभाग, भारत सरकार और सीडैक ने ऐसे अनेक तकनीकी नवाचार किए हैं जिससे राजभाषा हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद और संपर्क को बहुत बढ़ावा मिला है और इनमें कामकाज में भी बहुत सुगमता आई है। इस योगदान के लिए आज यहां राजभाषा विभाग के सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी और साथ ही सीडैक के महानिदेशक महोदय को सम्मानित किया जाना है। उनके योगदान के लिए मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा। सबसे पहले राजभाषा विभाग, भारत सरकार की सचिव श्रीमती अंशुली आर्या जी को यहां एक स्मृति चिन्ह भेंट करके उनको अपना आशीष भी दें, अपनी शुभकामनाएं दें। उनका मार्गदर्शन हम सबके लिए करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से होनी चाहिए। राजभाषा विभाग माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के नेतृत्व में जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, डॉक्टर मीनाक्षी जौली जी, संयुक्त सचिव राजभाषा विभाग, उन्हें आमंत्रित करता हूं और उन्हें भी माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय वहां उन्हें सम्मानित करेंगे उनके योगदान के लिए, इस क्षेत्र में राजभाषा को बढ़ावा देने के लिए। देवियों सज्जनों, सीडैक के महानिदेशक की ओर से केंद्र प्रमुख संजय वार्णेकर जी और परियोजना निदेशक डॉक्टर शशिपाल सिंह जी, उनको मंच पर आमंत्रित करता हूं। उन्हें भी माननीय
केंद्रीय गृह मंत्री महोदय आप सबके करतल ध्वनि के साथ उन्हें भी यहां पर सम्मानित कर रहे हैं। इसके लिए उन्हें बहुत बहुत बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं और इसी तरह से उनका योगदान भी भविष्य में मिलता रहे। सीडैक का भी बहुत बहुत आभार। और अब मैं माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा, वे केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान के हिंदी मानक आशुलिपि स्वशिक्षण मॉड्यूल का डिजिटल विमोचन करने की कृपा करें रिमोट के माध्यम से अपने कर कमलों से। माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय से यह विनम्र अनुरोध है। बहुत बहुत आभार। दिव्य सज्जनों, राजभाषा विभाग ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए स्मार्ट विजन ग्लास जो तैयार किए हैं, एक बहुत अनूठा प्रयास है जिसके बारे में सचिव महोदया ने भी पहले उल्लेख किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित स्मार्ट विजन का ये चश्मा दृष्टिबाधित साथियों को भेंट करने का ये अवसर है और मैं निवेदन करूंगा माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री महोदय से कि वे ऐसे स्मार्ट चश्मा जो है जो उनकी अपनी भाषा में, जिस भाषा का भी उनके साथ संबंध है उस भाषा में वे संवाद कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उन्हें इस अवसर पर ये प्रदान किया जा रहा है केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के करकमलों से। सबसे पहले जेनिल चेतन भाई पारेख, ये दृष्टिबाधित विद्यालय आश्रम रोड अहमदाबाद में कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं, उन्हें ये चश्मा, स्मार्ट चश्मा भेंट करके केंद्रीय गृह मंत्री महोदय उन्हें अपनी शुभकामनाएं, आशीष और ये सम्मान भी भेंट कर रहे हैं और आपके करतल ध्वनि की आवाज उन तक जरूर पहुंचेगी, इसलिए उसे जरूर आप पूरी ऊर्जा के साथ उस करतल ध्वनि का आभास हम सबको दें और उन्हें भी दें। बहुत बहुत शुभकामनाएं जेनिल चेतन भाई पारेख को, उनको आज जो प्रोत्साहन मिल रहा है। और अब मितेन मकवाना, ये भी दृष्टिबाधित विद्यालय आश्रम रोड अहमदाबाद से 11वीं के छात्र हैं और उन्हें भी आमंत्रित करता हूं और उन्हें भी आज केंद्रीय गृह मंत्री महोदय के करकमलों से और मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से इस समय ये स्मार्ट विजन ग्लास जो है, जो उन्हें उनकी भाषा में संवाद का अवसर देगा, वे सुन सकते हैं, वे समझ सकते हैं। इस तरह से एक जो बाधा थी वो दूर हुई है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। अगला नाम सुश्री छोंजिम अंगमो, जो कि सहायक प्रबंधक हैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया नई दिल्ली की। और आपको यह बता दें कि ये विश्व की पहली दृष्टि दिव्यांग ऐसी महिला हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर फतेह हासिल की है, विजय हासिल की है। विश्व की ऐसी पहली महिला दृष्टिबाधित हमारी माउंटेनियर हैं, पर्वतारोही। ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહે હિન્દી દિવસની શુભેચ્છાઓ પાઠવી અને તેમનો સંદેશ આપ્યો। ગૃહમંત્રીએ કહ્યું કે દેશની ભાષાઓ અને બોલીઓ વચ્ચે સેતુ બનીને રાષ્ટ્રીય એકતાને પ્રોત્સાહન આપતી हिंदी ટેકનોલોજી, વિજ્ઞાન અને સંશોધનની ભાષા બની રહી છે। સ્વતંત્રતા ચળવળથી લઈ કટોકટીના મુશ્કેલ દિવસો સુધી હિન્દીએ દેશવાસીઓને એક સાથે જોડવામાં મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી। के कठिन दौर में भी भारतीय भाषाएं प्रतिरोध की आवाज बनी। आजादी के आंदोलन के राष्ट्रव्यापी बनने में हमारी भाषाओं की बड़ी भूमिका रही। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने जनपदों की भाषाओं में, गांव देहातों की भाषाओं को आजादी के आंदोलन से जोड़ा। हिंदी के साथ ही सभी भारतीय भाषाओं के कवियों, साहित्यकारों और नाट्यकारों ने लोक भाषाओं में, लोक कथाओं में, लोक गीतों और लोक नाटकों के माध्यम से हर आयु, वर्ग और समाज के भीतर स्वाधीनता के संकल्प को प्रबल बनाया। वंदे मातरम और जय हिंद जैसे नारे हमारी भाषाई चेतना से ही उपजे और स्वतंत्र भारत के स्वाभिमान का प्रतीक बने। हमारे संविधान निर्माताओं ने भाषाओं की क्षमता और महत्ता को देखते हुए इस पर विस्तार से विचार विमर्श किया और 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को राजभाषा के रूप में अंगीकृत किया। संविधान के अनुच्छेद 351 में यह दायित्व सौंपा गया है कि हिंदी का प्रचार प्रसार हो और वो भारत की सामाजिक संस्कृति का प्रभावी माध्यम बने। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय भाषाओं और संस्कृति के पुनर्जागरण का एक स्वर्णिम कालखंड आया है। चाहे संयुक्त राष्ट्र संघ का मंच हो, चाहे G20 का सम्मेलन हो,
SCO में संबोधन हो, मोदी जी ने हिंदी और भारतीय भाषाओं में संवाद कर भारतीय भाषाओं का स्वाभिमान बढ़ाया है। मोदी जी ने आजादी के अमृतकाल में गुलामी के प्रतीकों से देश को मुक्त करने के लिए जो पंच प्रण लिए थे, उसमें भाषाओं की बड़ी भूमिका है। हमारा लक्ष्य यह है कि हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं केवल संवाद का माध्यम न रहकर तकनीक, विज्ञान, न्याय, शिक्षा और प्रशासन की धुरी बने। डिजिटल इंडिया, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के इस युग में हम भारतीय भाषाओं को भविष्य के लिए सक्षम, प्रासंगिक और वैश्विक तकनीकी प्रतिस्पर्धा में भारत को अग्रणी बनाने वाली शक्ति के रूप में विकसित कर रहे हैं। और अगला नाम प्रथम पुरस्कार विजेता के रूप में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोच्चि और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर श्री डोडा वेंकट स्वामी, भारतीय प्रशासनिक सेवा अध्यक्ष समुद्री चंडीगढ़, और शील्ड ग्रहण कर रहे हैं इंजीनियर मनोज त्रिपाठी, अध्यक्ष भाखड़ा व्यास प्रबंध बोर्ड चंडीगढ़। देवियों सज्जनों, और अगला नाम प्रथम पुरस्कार विजेता के रूप में समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण कोच्चि और पुरस्कार प्राप्त करने के लिए मंच पर हैं श्री डोडा वेंकट स्वामी, भारतीय प्रशासनिक सेवा अध्यक्ष समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण। बहुत बहुत बधाई उन्हें। राष्ट्रीयकृत बैंक वित्तीय संस्थान केवल मुख्यालय को इसमें 800 से कम कार्मिक वाले वर्ग में पहला पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। इंडियन